एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये वाला स्लीप डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। और स्लीप भी बोलते हैं इसको, फुग्गा स्लीप बोलते हैं। बहुत तरह के मतलब इसे नाम भी दिए जाते हैं। और पहले तो इसे गोपी बहू ऐसे नाम दिया जाता था, गोपी बहू वाली स्लीप। तो अभी इसको हम पॉप स्लीप ज़्यादा बोलते हैं। और इसकी ना जो फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत तरह से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने कुछ अपने तरीके से बनाया है, क्योंकि मैं इसे स्टार्टिंग से अपने तरीके से बनाती आती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए सीखते हैं ये वाला स्लीप डिज़ाइन। इसे बनाने के लिए हमें ना थोड़े से कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये देखिए, ये हमारा ना मेन फैब्रिक है और इसमें ना लेस वगैरह लगी है। तो इस लेस को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बाद में अलग से पट्टी लगानी है। और वैसे भी सिंपल सी लेस है, मतलब लेस क्या बॉर्डर बोल सकते हैं। तो हमें तो अलग से बॉर्डर लगानी है, इसलिए मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और मैं बाद में इसमें लेस वगैरह अटैच करूँगी। तो इसको हटा देते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके बाद ना हम इसको जो फोल्डेड पार्ट है उसको कुछ इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। और अब इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। मतलब देखिए, जितनी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए होगी ना, उसमें आप 1 इंच कम रखिएगा, क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर लगाना होगा। तो यहाँ से ये वाला पार्ट मैं हटा दे रही हूँ और इसी से हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो जो बॉर्डर होती है लास्ट में हम 1 इंच या 2 इंच की बनाते होते हैं। आपको जितनी लंबाई बनानी है, 1 या 2 इंच, उतना बना सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 2 स्लीव हमारी निकल जाएगी इसमें। कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसकी लेंथ एक बार हम नाप के देख लेंगे कि टोटल इसकी लेंथ कितनी आ रही है। जैसे मुझे ना 7 इंच की बनानी है स्लीव की लेंथ, तो मैं इसको नाप के देख ले रही हूँ कि कितना है। तो यहाँ पर देखिए, नापने पर ये आ रहा है 6.5 के करीब, मतलब 6.75 के करीब आ रहा है। तो 6.75 ये पूरा मैं रख लूँगी, क्योंकि अभी इसमें से कटिंग भी होगी और सिलाई भी होगा। उसके बाद में इसमें पट्टी लगा के 7 इंच की कंप्लीट करूँगी। अब इसको मैंने इस तरह से पूरा एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है 2 स्लीव के लिए। अब देखिए, हमारी जो स्लीव की चौड़ाई, जैसे चेस्ट मेरा 37 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालना 4 भाग करते हैं ना। तो 4 भाग करेंगे तो इसमें से ये आ जाएगा हमारा 9.2। तो 9.2 हमें ना नापना है इस साइड से, इस तरह से। तो देखिए, 9.2 के बाद जितना ये एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 6 इंच। तो हमें 6 या 5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है कपड़ा इस तरह से। तो 6 या 5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, तभी इसमें जो इसकी जो प्लेट बैठेगी वो थोड़ी अच्छी लगेगी। आप चाहे तो 7 इंच की भी रख सकते हैं, अगर कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है तो मेरे लिए तो ठीक ही है, मतलब 6 इंच है, ठीक है। अब इसको ना मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। 2 स्लीव के लिए बना रहे हैं ना, तो अलग अलग पार्ट कर लेंगे। कटिंग करके एक पार्ट अलग कर लिए, दूसरा पार्ट हमने अलग कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला 6 इंच है, इस तरह से मार्क कर लेना है। इसी 6 इंच में हमारी प्लेट बैठेगी। जो हमें प्लेट बैठाना है, 1-1 इंच का गैप देख के इस तरह से बैठाएंगे। कुछ इस तरह से 1-1 इंच का मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर से भी आपको देखिए, नीचे से थोड़ा सा हम सिकुड़ा कर बैठाते होते हैं प्लेट, लेकिन ऊपर थोड़ा फैलाते होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं कट लगा ले रही हूँ, ताकि दोनों साइड मार्किंग हो जाएगा और दोनों साइड हम आराम से इसको प्लेट बैठा सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें हम प्लेट लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो प्लेट बनेगी वो जो हमारी, जितने से हमें एक तरफ से 6 प्लेट बैठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी हमें 6 प्लेट बैठाने होंगे। और दोनों का मुंह जो होगा एक दूसरे की तरफ हमें रखना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, जो प्लेट का मुंह है मैं इधर अपनी तरफ रख रही हूँ, इस तरह से। और एक एक इस तरह से हमें चुन्नट जो है, जिसे आप चुन्नट बोलिए, प्लेट बोलिए, वो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बस इसको इस तरह से हमें प्लेट को बैठाते जाना है। तो 5 प्लेट मेरी बैठी थी एक साइड से। अब हम दूसरे साइड प्लेट बैठाएंगे। तो ये देखिए, अब इसका फेस हम कुछ इस तरह से रखेंगे, मतलब मशीन की तरफ मैंने इसका मुंह रख दिया है। दोनों जो प्लेट हमारी बैठेगी ना, एक दूसरे की तरफ मुंह रहेगा उसका। और ये देखिए, इधर भी 5 हमें प्लेट बनानी है। सेंटर से हमारा माप के रख लेना है और दोनों साइड से 5-5 प्लेट
जितनी आपकी बैठ जा रही है, आप आपने पतली पतली बनाएंगे तो कम से कम आपकी 6-7 भी बन जाएगी। मैंने थोड़ी मोटी मोटी बनाई है इसलिए इसमें 5 प्लेट बैठी हैं। तो ये नीचे का पार्ट हो गया था, नीचे हमने थोड़ा सिकुड़ा कर बनाया है ना। अब हम ऊपर वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो ऊपर भी प्लेट में बनाना है, लेकिन इसको थोड़ा फैला कर, मतलब जहाँ ये प्लेट ऐसे बन रहा है वैसे बना देना, ज़्यादा इसको सिकुड़ाना नहीं है क्योंकि ऊपर हमारी जो चौड़ाई ज़्यादा होती है इसीलिए। तो कुछ इस तरह से हम इसको फैला कर बनाएंगे और नीचे हमने थोड़ा सिकुड़ा कर बनाया है, और जैसे नीचे था वैसे ही सेम इसको ऊपर भी बनाना है हमें। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लेट मैंने रेडी कर लिए हैं और कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा था। अब हम ना मेन स्लिप की कटिंग करेंगे, मतलब कि आप चाहे तो इसे पेपर पर कटिंग कर सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर पे जैसे मैंने आपको स्लिप हमेशा बताती होती हूँ कैसे कटिंग करना, सेम उसी तरह से कटिंग करना। तो देखिए यहाँ पर जितना पहले से लेंथ उसमें है उतना हम ले लेंगे 6.5 और 9.2, इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई रख लेनी है। और इसकी जो फिटिंग वाली पार्ट है वो रख लेना है नीचे से मोहरी का, और एक्स्ट्रा पार्ट ले लेना है। इधर से भी हम 6.5 का मार्किंग करेंगे, ओपन साइड से 3 इंच का मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। बस इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद हमें ना सेम इसको ना जो हमने बनाया है अपना प्लेट वाली जो मेन फैब्रिक है उस पर इसको चिपकाना यानी कि सिलना है। तो ये एक स्लीव हम उठाते हैं और इस पर सेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो जब मैंने स्लीव वाला पार्ट रखा था ना तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लगा, तो 2 प्लेट में इसमें और डाल देती हूँ। अगर आप भी इस तरह से स्लीव को रख के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2-2 प्लेट दोनों साइड से एक एक प्लेट बना लिया था। सेम इसी तरह से ना हमें ऊपर के साइड से भी एक एक प्लेट इस तरह से रेडी कर लेना है। तो अब जब स्लीव इस तरह से आप प्लेट बनाइएगा तो मेन जो फैब्रिक यानी स्लीव जो अस्तर पे कटिंग करिएगा एक बार आके चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो आप 1-2 प्लेट और बना सकते हैं, नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम ना इसको इस तरह से सेंटर पार्ट पे निशान लगाएंगे, फोल्ड करके एक मार्किंग कर लेंगे, सेंटर पार्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह से ना हमें अस्तर वाले पार्ट पे भी इसको फोल्ड करना है और इसमें भी एक सेंटर पार्ट का मार्क कर लेना है। दोनों सेंटर पार्ट आ गए हैं ना। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसको दोनों सेंटर से सेंटर पार्ट को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप देखिएगा कि दोनों तरफ से स्लिप जो है अस्तर वाला वो चढ़ रहा है। तो बस ये चढ़ रही है ना तो अच्छी बात है, मतलब कि इस तरह से हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। और सॉरी, इसको मैंने उल्टा रख दिया था। तो देखिए दोनों साइड से, वहाँ से भी ये चढ़ रही है, इधर से भी चढ़ रही है। तो जब हम इसको पूरा बराबर करेंगे ना तो हमारे स्लीव की जो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये जैसे सेट हो रहा है आपको वैसे ही रखना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। देखिए दोनों साइड से हमारी थोड़ी थोड़ी जो अस्तर वाला पार्ट है ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है और वैसे ही आपको स्टिच करना है। अगर आपने पूरा इसको बराबर करके स्टिच किया तो हमारी जो स्लीव है वो परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठती है। देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है और पूरा इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद अब हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट कर हटा देंगे और इसके बाद आप देखिएगा स्लीव की फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। पूरा साइड से भी इसको कट कर देंगे, ऊपर से भी कट कर देंगे और अब इसके बाद हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के बाद हमारी स्लीव की लेंथ जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पफ स्लीव इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए आपको जो लेंथ लेनी है इसकी वो 2 इंच के करीब या फिर आप 1.25 इंच रख सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके मैंने नाप लिया था। जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा था उसी से हमें बनाना था। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लग जाता है इसलिए ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें जब पूरा ब्लाउज स्टिच कर लें तब लास्ट में जो भी स्लीव के लिए कपड़ा बचता है मैं उसी से बनाती होती हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने जितना था उतना ले लिया है और अब यहाँ से नाप कर मैंने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम अटैच कैसे करेंगे, तो देखिए उल्टा साइड से आपको अटैच करना है। इस पट्टी को नीचे से रखिएगा और सिलाई कर दीजिएगा। सिलाई करने के बाद हम इसको पलटेंगे ना तब ये सीधा में आएगा। जैसे हम पेटीकोट में लगाते होते हैं ना कमर पट्टी वगैरह, सेम उसी तरह से इसको स्टिच करना है। और इसके साथ ही मैंने एक इसमें लेस अटैच किया था। आप लेस नहीं अटैच करना चाहते तो बेशक स्किप कर सकते हैं, बट मैंने ना बैक में लेस लगाया था इसलिए मैंने इसमें स्लीव में भी उस लेस को अटैच किया था। तो कुछ इस तरह से पहले इस पर एक सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके
और इस पे ना 2 सिलाइयाँ भी लगाते होते हैं। आप 1 सिलाई लगाइए, क्योंकि मैं 1 सिलाई इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे इसमें लेस लगाना था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप सबको अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, कहाँ आपको समझ नहीं आई है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि कहाँ आपको कुछ समझ नहीं आया, क्या डाउट लग रही है, तो उसको मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और अब इसकी लेंथ नाप कर देखते हैं। तो देखिए, इसकी लेंथ आ गई है 7 इंच, मतलब 2 सूत एक्स्ट्रा है जो कि हम ऊपर से सिलाई करेंगे तो कवर हो जाएगा। और अब इसमें मैं लेस लगा दे रही हूँ। लेस ये वाला मैंने लेस लगाया है इसमें, जो कि मैंने बैक पार्ट में लगाया था। आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन मैंने शेयर किया था ना, वही वाली ये लेस मैंने इसमें भी लगा ली है। और बस मेरा स्लीव जो है बनकर रेडी हो चुका है। और आप सबको अगर ये स्लीव का डिज़ाइन पसंद आया होगा ना तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा ये मैंने बनाया है और आप सबको कहाँ तक ये समझ आई है। तो इसे हम ना, बहुत जने इसे फुग्गा स्लीव बोलते हैं और हम तो इसे शुरुआत से पफ स्लीव भी बोलते आए हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा फाइनल लुक तो आपने पहले ही देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।